तीर्थ राज प्रयाग के पास बंदा जिले में एक गांव है, राजपुर। इसमें आत्माराम दुबे नामक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम था हुलसी। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण और सीधे साधे थे। भगवान के अन्य कृपा से सन 1254 की श्रवण शुक्ल सप्तमी को मूले नक्षत्र में इनके यहाँ एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। यह बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह बाद नहीं 12 माह अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्मा था। यह रोया नहीं बल्कि इसके मुख से परमात्मा का नाम निकला, राम। इसके मुख में 32 दांत थे तथा इसका डील डॉल 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस विलक्षण बालक के जन्म से दुबे परिवार चर्चा में आ गया। तरह तरह की बातें की जाने लगी। इनसे आत्माराम दुबे भयभीत हो उठे। उन्हें अमंगल की कल्पना सताने लगी। माता हुलसी के कानों में जब बालक के बारे में लोग द्वारा की जाने वाले बातें पहुंची तो वे भी चिंतित हो उठी। उन्होंने बालक को 10वीं तिथि की रात्रि में अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया। संभवतः वे भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही थी। बालक को भेजने के बाद अगले दिन ही माता हुलसी ने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था। इसलिए लोगों के बीच इसका नाम राम बोला प्रचलित हो गया। चुनिया ने बालक का लालन पालन अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा से किया, लेकिन राम बोला जब लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वे बिल्कुल अनाथ हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। वे जिस द्वार भी जाते वहाँ की स्त्रियां कपाट बंद कर लेती। वे राम बोला को अपशकुन मानती थी। इस स्थिति का वर्णन स्वयं गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं कि बालक की यह दशा जग जननी पार्वती से नहीं देखी गई। वे ब्राह्मणी के रूप में प्रतिदिन उस बालक के पास आती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। कहते हैं जिसका साथ संसार के लोग छोड़ देते हैं, भगवान विश्वनाथ उसकी देख रेख स्वयं करते हैं। भगवान शिव ने इस बालक के संबंध में राम शैल पर निवास करने वाले श्री अंतानंद जी के शिष्य श्री हरिनंद जी को दी। इन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला। इससे वे अपने साथ अयोध्या ले गए। यहाँ सन 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को इसका विधिवत योग्य पवित्र संस्कार किया गया। इसके बाद वैष्णव के 5 संस्कारों से राम बोला को संस्कारित किया गया तथा राम नाम की दीक्षा दी गई। अब राम बोला का नाम तुलसीदास हो गया था। इसी के साथ आदेश दिया कि अयोध्या में रहकर ही तुलसीदास शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करें। योग्य गुरु के सानिध्य में तुलसीदास की अलौकिकता प्रकट होने लगी। वे गुरुमुख से एक बार जो भी सुनते आत्मसात कर जाते। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए थे। तुलसीदास अपने गुरुदेव के साथ अयोध्या में रहने के बाद शुक्र क्षेत्र शुरू पहुँचे। वहाँ गुरुदेव के मुख से तुलसीदास ने पहली बार रामचरित्र को सुना। रामचरित्र की एक घटना तुलसी के हृदय में गहरे तक
पहुंचा। कुछ दिन बाद वे शिव की नगरी काशी आ गए। यहाँ काशी में तुलसीदास शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक रहे, जहाँ उन्होंने वेदों का संगोपांग वेदों का अध्ययन किया। इस प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे कि जहाँ से उन्हें उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिला था। उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तुलसीदास अपने जन्म स्थान पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ न बचा था। उनका समस्त परिवार विनष्ट हो गया था। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया तथा वहीं रहकर लोगों को राम कथा का श्रवण कराने लगे। प्रबंध ने एक करवट और ली। सन 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्रोपत्र दीनबंधु पाठक की संस्कारी तथा सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह संपन्न हो गया। तुलसीदास का समस्त प्रेम नवविवाहित का सानिध्य पाकर मानो मुखरित हो उठा। अभी कुछ दिन बीते थे कि रीति रिवाज के चलते एक दिन रत्नावली का भाई आया और अपनी बहन को अपने साथ लिवा ले गया। तुलसी अपनी पत्नी के जाने से उत्पन्न रिक्तता और अकेलापन को सह नहीं पाए और अपने ससुराल जा पहुँचे। तुलसी अपनी पत्नी के जाने से ससुराल जा पहुँचे। तुलसी की पत्नी को अपने पति का यह व्यवहार अच्छा न लगा। तुलसी ने तुलसी को उलाहना भरे शब्दों में कहा, लाजा न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरमय देह मम तमे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। इसका मतलब आपको लज्जा नहीं आती जो मेरे पीछे पीछे आप दौड़े चले आए? ऐसे प्रेम को धिक्कार है। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में आपकी जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान श्री राम के चरणों में होती तो आपका कल्याण हो गया होता। भाव का भय समाप्त हो गया होता। रत्नावली की ये शब्द तुलसी के हृदय को चीर गए। उन्हें जीवन की वास्तविकता का स्मरण हो आया। सार मोह और आसक्ति का भाव छंट गया। पत्नी की धिक्कार के बाद तुलसी की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वे वहां एक क्षण नहीं रुके। वे सीधे प्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने गृहस्थ के वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते हुए वे फिर काशी पहुंचे, जहां मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंड जी के दर्शन हुए। एक कथा के अनुसार शौच से आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जिस वृक्ष बबूल की जड़ों में डालते थे, वहां एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ। उसने तुलसीदास जी से कुछ मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दो, इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन उसने तुलसीदास जी को एक उपाय सुझाया। इस बारे में तुम्हारी सहायता राम भक्त हनुमान कर सकते हैं।
प्रेत ने उस स्थान की जानकारी भी तुलसीदास जी को दी जहां हनुमान राम कथा का श्रवण करने कुष्ठ रोगी बनकर आए करते थे। तुलसीदास जी उस कथा स्थल पर कथा शुरू होने से काफी पहले पहुंच गए। प्रेत ने जैसा बताया था, एक कोढ़ी राम कथा शुरू होने से पहले श्रोताओं के पीछे आकर बैठ गया। राम कथा के पूर्ण हित के बाद श्रोताओं के चले जाने के बाद जब वह उठकर चलने लगा तो तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने तरह तरह से बचने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ने इनके चरण नहीं छोड़े। हनुमान जी ने तुलसीदास जी के मन के भावों को पढ़ा और आवश्यक पढ़ा और निवेदन किया, विनती किया, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी के मन के भावों को पढ़ा और वो बहुत खुश हुए। बोले, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। राम भक्त के वचनों पर विश्वास कर तुलसीदास जी ने चित्रकूट पहुंच गए। वहां चित्रकूट में राम घाट पर जा तुलसीदास जी ने आसन जमा दिया। एक दिन जब वे पर दीक्षिणा करने निकले तो श्री राम ने लक्ष्मण सहित उन्हें दिव्य दर्शन दिए। धनुष बाण लिए घोड़ों पर सवार श्याम गौर 2 राजकुमार को तुलसीदास जी ने देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। इस बारे में हनुमान जी ने जब बताया तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें बताया कि प्रातः घाट पर उन्हें जुगल जोड़ी श्री राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। सन 1607 की मैना अमावस्या के दिन जब तुलसीदास जी घाट पर गए हुए थे तो 2 सुंदर राजकुमार पधारे। ये और कोई नहीं, राम लक्ष्मण ही बालक रूप में आए थे। श्री राम ने तुलसीदास जी से विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा हमें थोड़ा चंदन दो। तुलसीदास जी उन बालकों की छवि देखकर इतने मुग्ध हुए कि बालकों का आग्रह मानो उन्हें सुना ही नहीं। वे उन बालकों के माथे पर चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं तुलसीदास जी श्री राम के दर्शन करने से चूक न जाए, इसलिए वे तोते के रूप में बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी को जब तक सूध आती, भगवान ने उनके माथे पर तिलक लगाया और अंतर्धान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया था कि तुलसीदास आज से तुम मेरे हुए और मैं तुम्हारा। श्री राम के स्पर्श से तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन हो गया। हनुमान जी जैसा मार्गदर्शक और श्री राम जैसा परम लक्ष्य सब कुछ ही तो मिल गया था तुलसीदास जी को। श्री हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास अयोध्या की ओर चल पड़े। यह बात सन 1628 की है। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला चल रहा था। वे वहां भी कुछ दिन ठहरे, पर संपत्ति के 6-7 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य दर्शन हुए। वहां भी उस समय वही कथा चल रही थी कि घर निवास करने लगे।
चल रही थी जो शुक्र क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। वहां से वे काशी चले और वह घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। यहाँ सहज रूप में उनसे कवित्व शक्ति फूटने लगी। वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे, लेकिन दिन में वे जिन पदों की रचना करते, रात्रि में न जाने वे कहाँ लुप्त हो जाते। ऐसे जब तो तुलसीदास जी ने मन ही मन रामचरणों में प्रार्थना की। रात्रि को सौंपने में उचट गई। सामने खड़े शिव पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठी। उन्होंने उठकर शिव पार्वती को प्रणाम किया। तभी शिव ने कहा, तुम अयोध्या जाओ और वहां निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना साम वेद के समान फलवती हो जाएगी। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्धान हो गए और तुलसीदास जी भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य कर शिव नगरी का परित्याग कर अयोध्या चले गए। सन 1931 की रामनवमी को त्रेता युग में राम जन्म के दिन का योग था। प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। सन 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन सातों कांड पूर्ण हो गए। इस प्रकार श्रीमद् रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीनों और 26 दिनों में हुई। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए, जहां भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा को उन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस सुनाए। फिर पुस्तक की पांडुलिपि को श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सवेरे जब मंदिर के पट खोले गए तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, उसके नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे। जब लोगों ने यह पढ़ा और देखा, उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम के मधुर नाद ध्वनि भी सुनी। लेकिन काशी के विद्वान पंडितों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। पुस्तक को चुराने के लिए जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण लिए 2 श्याम गौरवर्ण के युवक घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं। वे वहां से वापस चले गए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। अपनी भूल के लिए उन्होंने जब तुलसीदास जी से क्षमा मांगी तो वह उनके आंखों से आंसू बहने लगी। भगवान ने स्वयं मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, यह सोचकर तुलसीदास जी ने अपना सर्व 100 लोगों में बांट दिया और रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल तुलसीदास जी ने अपना सर्व 100 लोगों में बांट दिया और रामचरितमानस पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल की यहाँ रख दी। बाद में वह पुनः उन्होंने मानस की दूरी प्रति तैयार की, जो श्रद्धालुओं में लोकप्रिय हुए। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता से चिढ़े काशी के विद्वान पंडितों ने उस समय के परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी से पुस्तक देखने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के
परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने जांच परख कर ग्रंथ पर अपनी सम्मति एवं प्रशंसा भरे ये शब्द लिख दिया। आनंद कान ने हर्षि जंग मस्तूल सितरु कविता मंजूरी भती राम भरम भूषिता। इस काशी रूपी वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भौरा सदा मंडराता रहता है। लेकिन पंडितों के इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा, तब उसके ऊपर पुराणों एवं ब्राह्मणों ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिया। प्रातः इस काशी रूपी वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भौरा सदा मंडराता रहता है। लेकिन पंडितों के इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा, तब उसके ऊपर पुराणों एवं ब्राह्मणों ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिया। प्रातः जब मंदिर के द्वार को खोला गया तो उन पंडितों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा मिला। पंडित समाज अपने कृत्यों पर बहुत लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति पूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। इस घटना के बाद तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे।